आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव है और धीरे धीरे वो अपने पीक पर आने वाला है। कुछ ही दिनों बाद वहां पर वोटिंग होगी और उसके बाद फिर बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब उसी को देखते हुए बीजेपी, आरएसएस और उससे जुड़े हुए तमाम नफरती लोग जो हैं एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि देश भर में अब हिंदू मुसलमान पे चर्चा होनी चाहिए। ऐसी ही कई वारदात हो रही है लगातार। बिहार में एक मस्जिद पर अटैक हुआ है, जहां पर कुछ लोगों ने घुसकर मस्जिद में तोड़फोड़ की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग थे, वो कौन तत्व थे जो बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है और तेजस्वी यादव ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दों पर बात की है, वोट चोरी को मुद्दा बनाया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की और मोदी की नींदें हराम हो रही है। इसीलिए प्रदेश में वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अब नई खबर जो आ रही है वो बिहार के वैशाली से है, जहां पर मस्जिद पर हमला हुआ है। उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की अगर बात करें तो बिहार में जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस को विकास नहीं बुरखा चाहिए। तो आप समझिए कि इशारा क्या है। इनके पास ना तो शिक्षा मुद्दा है, ना स्वास्थ्य मुद्दा है, ना रोजगारी मुद्दा है, ना पलायन मुद्दा है। सिर्फ घुसपैठिए, बुरखा, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, यही सब मुद्दे होते हैं। इसीलिए बीजेपी एक्टिव मोड में है और देश भर में सिर्फ एक पूरा मशीनरी को लगा दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो। क्योंकि देश भर में होगा, बिहार में होगा तो जाहिर सी बात है बिहार में तो असर पड़ेगा ही। लेकिन जब देश भर से पूरे खबरें चलेंगी कि देखिए मुसलमान किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, तो वो एजेंडा आज एक्सपोज हो गया है। और किस तरीके से देखिए, अभी बीजेपी के सांसद गिरिराज ने क्या कहा था कि हमें नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए। पूरा एक डिस्कोर्स खड़ा करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से हर घर में, हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं एनडीए में बौखलाहट है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज अगर देश में, खासकर बिहार में, तो वो बेरोजगारी है। जिस तरीके से बिहार के युवा पलायन कर कर दूसरे शहरों में जाते हैं, वहाँ पर बेइज्जत होते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो इसीलिए जो है लगातार कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए। देखिए खबर आ रही है, लोकेशन रामपुर गांव, वैशाली, बिहार। दिनांक 20 तारीख को हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ कर कुरान की बेअदबी की। तो सोचिए, पूरी प्लानिंग के साथ ये जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है ताकि बिहार में चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और इतना ही नहीं, ये देखिए वैशाली ब्रेकिंग न्यूज। महुआ विधानसभा क्षेत्र के कटहरा थाना अंतर्गत करहटिया बुजुर्ग पंचायत स्थित रामपुर बोरहा गांव में देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि उन्होंने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े और मस्जिद की अन्य वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही कटहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि इस तरीके का सांप्रदायिक माहौल खराब हो और उनको फायदा हो। क्योंकि बीजेपी इस बार किसी भी तरीके से वो चाहती है कि उन बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, चाहे वो सीट का बंटवारा हो। और देखिए इसीलिए महाराष्ट्र में भी अब एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के एक किले में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर हिंदुत्ववादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन, गोमूत्र छिड़क कर किया जगह का शुद्धिकरण। दरअसल पुणे के शनिवार वाड़ा किले में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद एक हिंदुत्ववादी सांसद ने हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार वाड़ा में मार्च किया। गोमूत्र से उस जगह की सफाई करके शिव वंदना करके शुद्धिकरण किया। हिंदूवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने कहा, सकल हिंदू समाज की ओर से आज एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार 1:30 बजे जिस स्थान पर मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अदा की वह हमारी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। उन्होंने इस स्मारक के अंदर नमाज अदा की, जिसके कारण हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ। हम शनिवार वाड़ा में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हिंदू समुदाय अब जाग गया है। तो ये कितना जाग गया अभी तक पता नहीं है, कितने सालों से सो रहे थे और अब जाग रहे हैं बार बार। और देखिए उस पर जो है
जो राणे हैं, विधायक है महाराष्ट्र में बीजेपी से, उनका बयान है। पुणे के शनिवारवाड़ा किले में मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने और हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा वहां शुद्धिकरण करने पर महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, शनिवारवाड़ा का एक इतिहास है, ये हमारी वीरता का प्रतीक है, ये हिंदू समुदाय के दिल के बहुत करीब है। आपको वहां नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, केवल निर्धारित स्थानों पर ही नमाज अदा करनी चाहिए। अगर हिंदू कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई है तो ये सही है। तो आप सोचिए, लेकिन ये लोग जब खामोश हो जाते हैं, जब ट्रेनों में, आम सार्वजनिक जगहों पर तमाम हिंदू जो है त्यौहार मनाते हुए दिखते हैं। और देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो भीड़ हिंसा अब आम बात हो रही है, जो कानून के शासन की विफलता को दर्शाती है। पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय पुलिस पीड़ितों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, और ये सिर्फ फटकार ही लगाते हैं, जबकि इनका जो है जो काम है वो नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोर्ट कार्रवाई करे और सख्ताई से निपटे तो ऐसे मामले होने बंद हो जाएंगे। और ये देखिए, पानी की खाली बोतल घर ले जाने को लेकर जन सुवराज की सभा में महाभारत, बिरयानी और 300 में आई भीड़ यही सब करती है। मेरा निवेदन है, जाए 300 ले खाना खाएं और घर आकर सोचें कौन भाजपा को हरा सकता है, कौन आपका पलायन रोक सकता है। वोट केवल इंडिया को दे। तो जन सुवराज की एक सभा में जो है वो मारपीट हो गई है। और ये देखिए, ये है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, अपने आप को कहते हैं, और हिंदू युवा वाहिनी के एक प्रोग्राम में इन्होंने फिर से भड़काऊ भाषण दिया है। ये अपनी हिंदू बेटियों को ही जहर देकर मारने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है वो माहौल को सांप्रदायिक किया जा रहा है, ताकि उसका असर बिहार चुनाव पर पड़े। देखिए, राजस्थान के जालोर जिले के रानीवाड़ा में 5 अक्टूबर को हिंदूवादी विधायक ने मुसलमानों के खिलाफ घृणा भरा भाषण देते हुए हिंदुओं से आग्रह किया है कि अगर वे अपनी बेटियों को मुस्लिम पुरुषों से शादी करने के लिए रोक सकते हैं तो उन्हें ख़त्म कर दिए। देखिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, अपनी बेटियों को मारने की बात कर रहे हैं। और देखिए, पुणे के शनिवारवाड़ा किले में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ इसके विरोध में शनिवारवाड़ा में मार्च किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस जगह का गौमूत्र से शुद्धिकरण भी किया जहां मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ रही थी। तो लगातार ऐसी खबरें आ रही है। और देखिए, बिहार में जिस तरीके से मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, उससे पूरे एरिए में, खासकर पूरे ज़िले तक में जो है एक तनाव पैदा हो गया है। और ये बड़ी खबर है कि बिहार में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है। बिहार मस्जिद में की गई तोड़फोड़, कुरान को भी फाड़ के फेंका गया। वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र के कटहरा थाना अंतर्गत करहटिया बुजुर्ग पंचायत स्थित रामपुर बोहरा गांव में देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि उन्होंने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े और मस्जिद की अन्य वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही कटहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मुसलमानों में इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। तो लोग आक्रोशित हैं। तो इस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, और मुसलमान जो है वो फिर भी इसको बर्दाश्त कर रहा है, ताकि देश में शांति बनी रहे और सेक्युलरिज्म बरकरार रखे। और देखिए, गोदी मीडिया भी लगातार कोशिश कर रही है कि हिंदू मुसलमान हो। आजम खां के बयान को नवभारत टाइम्स ने अलग रंग देने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम करने वाली मीडिया कब बाज आएगी। इनकी हेडलाइन देखिए, ये लोग आपसी मोहब्बत में आग लगाना चाहते हैं। जबकि आजम खान ने जो कहा वो ये है कि दिवाली के इस पर्व पर दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं। जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद उजाला देना और ठंडक देना होता है। उनका मकसद नफरतों के अंधेरों को मिटाना होता है। मैं इन लोगों की सराहना करता हूं और उनसे मोहब्बत करता हूं। तो आजम खान ने कहा था कि दिए जलते नहीं हैं बल्कि रोशन होते हैं। उसी बयान को नवभारत टाइम्स ने देखिए कैसे लिखा, जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। अखिलेश के बाद अब आजम खान ने ये क्या बोल दिया। हमने आपको बताया था कि आजम खान के बयान को किस तरीके से दैनिक जागरण ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया था और उनको हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की गई थी। वही काम आजम खान के साथ हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा, दिवाली के इस पर्व पर दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं। जो लोग दिए रोशन करते हैं
उनका मकसद उजाला देना और ठंडक देना होता है, उनका मकसद नफ़रतों के अंधेरों को मिटाना होता है। मैं उन लोगों की सराहना करता हूँ और उनसे मोहब्बत करता हूँ। और ये लोग, इन्होंने क्या छापा है, जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। तो पूरी तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका फ़ायदा आप लोग जानते हैं कि किसको होगा। ये मामला पुणे का है, किसी ने इस जगह को पाक साफ मानकर यहाँ पर कुछ रकात नमाज अदा कर ली होगी, बस फिर क्या था, सड़ा हुआ गैंग हंगामा करने पर उतर आया। वहाँ नमाज पढ़ी गई थी, उस जगह को गाय को पेशाब से शुद्ध किया, इससे ज़्यादा गलाजत और क्या होगी, छी गंदे लोग। तो जहाँ पर मुसलमानों ने महाराष्ट्र में नमाज पढ़ ली थी, वहाँ जो है अब गाय गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। और देखिए आजम खान ने दिवाली को लेकर क्या बयान दिया और नवभारत टाइम्स ने आग लगाने के लिए क्या लिखा। देखिए, पता नहीं इन बेशर्म मीडिया हाउसेस को शर्म क्यों नहीं आती है। मतलब अपने ही देश में दंगा करवाने की फिराक में रहते हैं और लगातार बेइज्जत होते हैं, रोज ट्रोल होते हैं, लेकिन मजाल है कि ये लोग सुधर जाएं। और देखिए, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के मामले में दर्ज 5 FIR रद्द कर दी हैं। जज बोले आपराधिक कानून का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन वो इस पर जो है संज्ञान लेकर ना तो इसके खिलाफ कुछ करेगा, बस फटकार लगाएगा। और जिस तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, तो 90% आप लोग 99% में आप लोग देख लीजिए कि ज़्यादातर जो है वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे कानून पहले भी बहुत बनाए गए हैं। जो सत्ता में रहते हैं वो हमेशा यही करते हैं कि अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो माइनॉरिटी है उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भड़काएं और अपनी सत्ता में बने रहें। इसीलिए बिहार में मस्जिद में घुसकर वहाँ पर कुरान शरीफ के साथ बेअदबी की गई है, ताकि बिहार में भी माहौल ख़राब हो और चुनाव में इनको फ़ायदा मिले। इसीलिए इनके नेता लगातार मुसलमानों को नमक हराम, बुर्का और इस तरीके के बयान देते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बेरोज़गारी, शिक्षा, पलायन, इन पर बात कर सके, इन पर चुनाव लड़ सके। इसीलिए सिर्फ ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पर ही चुनाव लड़ते हैं। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी आए थे तो वो सत्ता में इसलिए आ पाए थे क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया था, उसको भ्रष्ट बताया गया था, करप्शन के तमाम जो है घोटाले उजागर हो रहे थे। इसलिए जनता ने बीजेपी को और मोदी को चुना, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था। आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, करप्शन और पेट्रोल डीजल इन सबको सस्ता करने का वादा किया गया था। लेकिन क्या हुआ, आखिर में आप सत्ता में आ गए, तो सत्ता में बरकरार रहने के लिए हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी है। इसीलिए बिहार से ऐसी खबरें आ रही है और देश के कई राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही है जहां पर हिंदू मुस्लिम हो सके। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।